हेलो दोस्तों, मैं गिरीश जोशी आपका जीडी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई कार्य अच्छे से करते होंगे। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं कक्षा 10 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद। तो बहुपद से पूछे जाने वाले जितने भी परीक्षा की दृष्टि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम कवर करेंगे आज। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि x स्क्वायर माइनस 13 के शून्यक ज्ञात कीजिए और इसके सत्यता की जांच कीजिए। ये आपके सामने एक क्वेश्चन दिया। सबसे पहले तो इसका शून्यक निकालना। अगर शून्यक पता चल जाएगा तो इसके सत्यता की जांच करना। तो बाबू पहले तो इसका शून्यक निकालते हैं हम लोग। क्या तरीका है निकालने का बहुपद के शून्यक? तो ध्यान देना कि सबसे पहले तो इसको मैं लिख लूंगा x की पावर 2 और माइनस का 3। आपको पता है कि अगर x स्क्वायर है तो मैं इसको भी स्क्वायर में लिख सकता हूं। तो क्या ये कड़ी में 3 कोई स्क्वायर वाली संख्या है? नहीं। अगर आपसे कोई भी स्क्वायर वाली संख्या न मिले तो मैं उसको रूट में लिख सकता हूं, अर्थात कड़ी में 13 का मैं वर्ग करूंगा। अर्थात अगर मैं कड़ी में 13 का वर्ग करता हूं तो कड़ी हट जाती है और हमको 13 मिल जाता है। तो इसका मतलब अगर ये स्क्वायर में है तो इसको भी स्क्वायर में ही चेंज करना है। तो अब स्क्वायर में चेंज कर देंगे। तो ध्यान रखिए, एक फार्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी। याद नहीं फार्मूला? छोड़िए। अब देखिए, मान लो मैंने इसके वर्ग के रूप में लिख दिया। अब आप क्या करो, 2 ब्रैकेट बना लो। 2 ब्रैकेट बनाओ। अगर मैं स्क्वायर हटा दूं, मान लो स्क्वायर नहीं है, तो इसके नीचे क्या है? x बचा, माइनस बचा और रूट के अंदर कड़ी में 13 बचा। यही चीज यहाँ चिन्ह बदल के लिख दो, x माइनस प्लस का कड़ी में 13। ये हमारे पास इसका गुणनखंड प्राप्त हुआ। अब इसका शून्यक निकालना है तो लिखेंगे तब x माइनस कड़ी में 13 बराबर 0 तथा x प्लस कड़ी में 13 बराबर 0। क्योंकि अगर मैं शून्यक निकालना है तो कोई भी शून्यक 0 के इक्वल ही माना जाता है। शून्यक मतलब 0, वो कौन सा वैल्यू x का, वो कौन सा मान है कि अगर मैं बहुपद में रख दूं तो उसका मान 0 हो जाए। अच्छा, तो देखिए आपको पता है कि x बराबर हमें निकालना है, तो x यहाँ उतारेंगे। अगर माइनस उधर जाएगा तो प्लस का 13 हो जाएगा, तथा अगर मैं इसको बोलूं तो ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस का कड़ी में 13 हो जाएगा। तो हमारे पास अब पता चल गया कि ये जो बहुपद है इसका 2 शून्यक कड़ी में 13 और माइनस का कड़ी में 13 हो गया। तो हमारे पास हमारा आंसर पता चल गया कि x स्क्वायर माइनस कड़ी में 3 के शून्यक क्या होंगे बाबू? तो x कड़ी में 13 और माइनस का कड़ी में 13 होगा। अब रही बात इसकी सत्यता की जांच। तो ध्यान देना, मान लेना कि माना जो है ये शून्यक है, माना एक शून्यक अल्फा तथा बीटा है। यहां पर सत्यता की जांच हमें करना है। सत्यता की जांच। तो पहले मान लेंगे माना शून्यक अल्फा तथा बीटा है। अगर अल्फा तथा बीटा है तो मैं इसको अल्फा मानूंगा, इसको बीटा मानूंगा। अर्थात अल्फा का मान हो गया कड़ी में 13 और बीटा का मान हो गया माइनस कड़ी में 13। अब हमें सत्यता की जांच कि क्या ये जो मूल आया है ये सत्य है कि नहीं।
ये सही आया है कि नहीं। तो पहले आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है बाबू क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और तो रखते थे मान, अल्फा की जगह पर कड़ी में 13 लिख दीजिए, बीटा की जगह पे माइनस का कड़ी में 13, अब बराबर माइनस उतारिए यक्स का गुणांक। तो फिर हम बहुपद में आएंगे, कहीं पे यक्स लिखा क्या आपको कि सर तो यक्स, केवल यक्स तो दिखाई नहीं दे रहा है, यक्स स्क्वायर है लेकिन यक्स नहीं। तो अगर यक्स का मान नहीं पता है यक्स का गुणांक, तो हम यहाँ पे 0 मानेंगे। और यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो बाबू यक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ एक आगे एक छुपा रहता है तो 1 लिखेंगे। तो ये प्लस का माइनस का कट जाएगा तो 0 आएगा, और 1 का भाग माइनस 0 में तो 0। इसका मतलब इनके मूलों का योग तो बराबर है। अगर इनको शून्य निकालना है अल्फा गुणे बीटा, तो क्या होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। मान रख देंगे अल्फा का मान बाबू यहाँ पे क्या है, कड़ी में 13 गुणे बीटा का मान क्या है, माइनस का कड़ी में 13। और अचर पद मतलब जिसमें एक्स ना हो, तो बाबू देखो इसमें एक्स नहीं है, इसका है माइनस का 13 है, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 13 अब बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ बाबू 1 छुपा है तो 1 लिख दो। तो यहाँ देखो प्लस का माइनस में गुणा तो माइनस होगा, और कड़ी से कड़ी का गुणा होगा तो कड़ी हट जाएगी, 13 होगा, और 1 का भाग माइनस 13 में तो 13 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर इनके मूलों का योगफल और गुणनफल समान हो जाएगा, मूलों का योग दोनों पक्ष का समान हो गया, गुणनफल दोनों पक्ष का समान हो गया, तो ये क्या होगा, ये हमारा जो मूल है वो सही है। तो ये था आपका, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2 पदों वाला बहुपद का शून्य ज्ञात करना और उसकी इसकी सत्यता की जांच करना। हो सकता आपसे पूछा जाए, कि मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करना और उसके सत्यता की जांच करना। 3 पद वाला बहुपद आ गया और आपसे इसका शून्य पूछा और इसकी सत्यता की जांच पूछा, तो क्या होगा भाई। तो देखिए अब इसकी बारी, तो बाबू आपको गुणनखंड आना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये आपके सामने बहुपद दिया गया। अब बहुपद का हम गुणनखंड करेंगे तो आपको बात पता होना चाहिए बाबू, यहाँ 1 छुपा है, 1 का गुणा जब 10 में करेंगे तो 1 गुणे 10 बराबर 10, तो 10 का हम गुणनखंड करेंगे, किससे कटेगा, 2 से, 2 5 10, 5 1 9 5, मतलब हमारे पास संख्या है 5 गुणे 2। अब इससे ऐसी 2 ऐसा क्या करें कि जोड़ने के बाद 7 आ जाए, तो कहोगे सर ये तो 5 और 2 जोड़ दीजिए, 5 2 7 हो जाएगा। तो यही हम वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का, ये 7 2 भागों में बढ़ गया, 5x प्लस 2x, 2 टुकड़ा हो गया 60 का। तो इसके बाद प्लस का 10 ऐसे ही उतार लेंगे। अब पेयर बना लेंगे, यहाँ पे कोई अंक है ही नहीं कि कॉमन लो, दोनों में x है तो x कॉमन होगा, तो यहाँ 2x, यहाँ 1x भाग करोगे तो 1x बचेगा, प्लस का चिन्ह बगल का, फिर ये 5x में से x से कैंसिल हो गया तो 5 बचा, और फिर आगे प्लस का चिन्ह है, प्लस उतार लीजिए, और 2 से 10 कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 2 कॉमन हो सकता है, x नहीं कॉमन लेंगे क्योंकि x इसमें है लेकिन इसमें मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब
जब भाग करेंगे सिंपल सी बात, ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना यहाँ पर लिख दीजिए, क्योंकि यही आता ही आता है। उसके बाद जो बाहर है ना उसको एक कोष्ठक में रख लो, इनमें से एक कॉमन हो जाएगा x + 5। तो हमारे पास जो गुणनखंड आया है वो x + 2 x + 5 है। अब रही बात इसका शून्य कैसे निकाले, तब लिखेंगे बाबू तब x + 2 = 0 तथा एक और खंड गुणनखंड है x + 5 = 0। तो अगर मैं x बराबर निकालते प्लस का पक्षांतर होगा तो प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस का 2 हो जाएगा। तो एक शून्यक तो हमें ये पता चल गया कितना, x बराबर -2 तथा अगर मैं इसको निकालूं तो प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 5। तो एक शून्यक मिल गया हमारे पास x - 5। अतः जो शून्यक होगा बाबू, शून्यक हो जाएगा बहुपद का, वो होगा -2 तथा -5। ये हो गया आपका बहुपद का शून्यक। लेकिन क्वेश्चन में आगे ये कहा गया इसके सत्यता की भी जांच कीजिए। सत्यता की जांच कैसे करें, तो मैंने पीछे भी बताया था कि सत्यता की जांच अगर आपको करना है तो सबसे पहले तो हेडिंग डालेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच तो आपको मान लो कि माना जो है ये मूल को माना अल्फा तथा माना मूल क्या है, सॉरी माना शून्यक अल्फा तथा क्या है बाबू, बीटा है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि अल्फा बराबर, मैं किसी को मान लो अल्फा ही बीटा है तो मान लो अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर -5। अब उसके बाद आप फार्मूला लगाओ, अल्फा + बीटा बराबर होता है -x का गुणांक अब बटे x² का गुणांक, ये फार्मूला है। तथा अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है अचर पद अब बटे x² का गुणांक। अब बताओ, अब सीधे सीधे मान देखिए रखिए, अल्फा का मान -2 है, प्लस का बीटा तो -5 है तो डायरेक्ट रख दीजिए -5। ये माइनस का चिन्ह है, माइनस उतारिए, यक्स का गुणांक तो आप तुरंत आओगे बहुपद में कि यक्स का गुणांक है क्या। तो देखिए यक्स का गुणांक, यक्स के बगल में क्या है +7 है तो यहाँ पे 7 लिख दीजिए। अब बटे x² का गुणांक तो x² के बगल में 1 छुपा है तो 1 लिख दीजिए। ये भी माइनस ये भी माइनस, समान चिन्ह जुड़ जाता है तो 5 2 7 हो जाएगा और जो बड़ा संख्या उसका चिन्ह लगा दो। 5 बड़ा उसके आगे ऋण है तो ऋण लगा दीजिए और 1 का भाग -7 में तो -7। तो हमारे पास ये दोनों पक्ष बराबर आ गए। अब बात आती है कि इसका गुणनफल क्या होगा, तो अल्फा का मान -2 और गुणे बीटा का मान -5। अचर पद मतलब इसमें कौन संख्या जिसमें x ना हो, तो इसमें भी x² x² 7 का x 10 के आगे कोई है अचर पद नहीं, इसका मतलब ये अचर पद है, वो भी प्लस का 10 तो यहाँ लिख देंगे 10 और x² का गुणांक यहाँ पर 1 है, माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1 का भाग 10 में तो 10। तो इसकी सत्यता की भी जांच इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। तो ये रही, अगर किसी बहुपद का हमें शून्यक निकालना हो तथा उसके सत्यता की जांच करना हो तो हमें सबसे पहले इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। अगर गुणनखंड हो जाएगा तो मैं उसको जीरो के इक्वल रखकर मैं उसका शून्यक पता कर लूँगा। अगर शून्यक का मतलब है कि मैं उसको अल्फा बीटा मान सकता हूँ, अगर मैं इसको अल्फा बीटा माना तो यहाँ पे मान लूँगा कि भाई एक मूल अल्फा एक मूल बीटा है तो उसका वैल्यू बराबर रखेंगे। और इनके सत्यता की जांच करने के लिए फार्मूला याद होना चाहिए कि मूलों का योग -x का गुणांक, ये फार्मूले होते हैं। अगर मैं इस पे रख के हल करूँगा
तो दोनों पक्ष अगर मूलों का योगफल गुणनफल दोनों पक्ष समान हो जाएंगे तो सत्यता की जांच हो जाएगी। तो इस तरीके से ये बहुपद कैसे निकालेंगे शून्यक, ये हम लोग पढ़े। अब हम आगे पढ़ेंगे कि शून्यक शून्यक के द्वारा दिए हुए शून्यक के द्वारा बहुपद का निर्माण करना। मान लो दो शून्यक दे दी जाएंगे या शून्यकों का योग दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि बहुपद बनाइए, तो क्या करेंगे बताइए। तो हमें अब एक फार्मूला याद होना चाहिए कि बहुपद बनाने का फार्मूला क्या है। तो फार्मूला क्या होगा, आइए देखते हैं। अगर हमें ये कहे कि अगर किसी भी दो शून्यक दे दिए जाएं, मूलों अगर बहुपद का निर्माण करना है, तो ध्यान दीजिए बहुपद बनाने का जो फार्मूला होता है, बनाने का जो सूत्र होता है बाबू, वो सूत्र ये कहता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस दूसरे कोष्टक में अल्फा इंटू बीटा। मतलब हमें मूलों का योग पता हो जाए, अब मूलों का गुणनफल पता हो जाए तो हम कोई भी बहुपद बना सकते हैं। तो अगर इसमें क्वेश्चन आएगा कैसे, और क्वेश्चन आएगा तो बहुविकल्पी में आएगा चाहे एक नंबर में आएगा। तो मान लेते कहा जाए कि एक बहुपद बनाइए जिसके शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 4 है, तो बहुपद बना दो। तो क्या करें हम इसमें, कैसे हम अल्फा पता करेंगे कि वो अल्फा प्लस बीटा कहाँ से आएगा, अल्फा गुणे बीटा कहाँ से आएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि एक बहुपद बनाना ठीक है, बनाना है ठीक बनाएंगे, लेकिन दिया क्या है। सबसे पहले ये चीज दिया क्या है, तो जिनके शून्यक अल्फा शून्यकों का योग, इसका मतलब ये अल्फा प्लस बीटा का मान है। उसके बाद गुणनफल मतलब अल्फा गुणे बीटा का मान दिया है, और हमसे पूछ क्या रखा है, बहुपद बनाओ। तो जो चीजें पहले दी रहेंगी ना उसको पहले लिखते हैं। तो बाबू शून्यक का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, योग के सामने क्या लिखा है, -3 लिखा था, यहाँ लिख दीजिए आप। उसके बाद गुणनफल को हम किससे प्रकट करते हैं, अल्फा गुणे बीटा, और गुणनफल के सामने क्या लिखा है, 4 लिखा है। अब हमें बहुपद बनाना है, रूल लगाओ। चूंकि बहुपद कहता है भाई, बहुपद बनाने के लिए रूल है कि माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणे बीटा। मान देखिए रखिए, तो x² माइनस आगे चिन्ह माइनस लगाइए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना बाबू, -3 है, उसके बगल में x उतार लीजिए, फिर प्लस है प्लस उतार लीजिए। उसके बाद अल्फा गुणे बीटा का मान 4 दे रखा है, तो सीधे सीधे इसकी जगह पर 4 रख दीजिए। अब क्या करना है कि x² ऐसे ही उतार लेना है, माइनस का माइनस में गुणा होगा बाबू तो प्लस हो जाएगा, और 3 का गुणा x में होगा तो 3x हो जाएगा, और उसके बाद प्लस का 4 उतार लेंगे। तो हमें क्या पता चल गया, अगर इनका बहुपद पता चल गया जिनका योग -3 है तथा गुणनफल 4 है। तो रही बात ये शून्यक बनाना है, और भी तरीके जैसे बटे में दे सकते हैं, मतलब सिंपल सा है। हो सकता है आपसे कहा जाए कि यहाँ पर मान लेते हैं कि जो शून्यक है -1/4 और 1/4 है, तो क्या करेंगे, कोई कार्य करना हमें बाबू। हमेशा क्या दिया है वो किससे प्रकट किया जाता है, अगर इतना पता है तो आप क्वेश्चन आराम से कर पाओगे,
शून्यकों का योग, अच्छा शून्यक का योग है, अच्छा अल्फा प्लस बीटा, याद होना चाहिए। गुणनफल, अच्छा अल्फा गुणे बीटा, अच्छा ये दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है, शून्य का योग को हम अल्फा प्लस बीटा से प्रकट करते -1/4 है। अल्फा गुणे बीटा मान 1/4 है प्लस का। अब हमें चाहिए क्या, बहुपद चाहिए। तो फार्मूला पे जाओ कि बहुपद बनाने का जो फार्मूला होता है x² कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणे बीटा। तो अब यहाँ लिखेंगे बराबर का चिन्ह लगाएंगे, x² उतार लीजिए, माइनस है उतार लो, उसके बाद कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ क्या लिखा है 1/4 लिखा है बाबू। उसके बगल में x, फिर बगल में प्लस अल्फा बीटा का मान प्लस का ही है, तो डायरेक्ट आप 1/4 लिख दो। इतना तो कर सकते हो ना, देख के रखना ही तो है। अब आगे क्या होगा कि x² है लिख लो, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस का होगा, और 1/4 और ये x अब प्लस 1/4 इसको भी उतार लो। अभी मेरा ये फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर हमारा नहीं है। एक चीज हमें करना पड़ेगा, इसका जो ये हर है ना इसको खत्म करना पड़ेगा। तो इसके लिए बाबू ध्यान रखना कि एक ध्यान दे, इसका अगर 4 और 4 का एलसीएम का होगा 4 ना होगा, तो 4 का क्या करो गुणा कर दो इसमें। जैसे ही 4 का गुणा करेंगे तो इसका सब में गुणा हो जाएगा। 4 का गुणा 1 में तो 4x² प्लस का चिन्ह, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 का गुणा x में x बचेगा, प्लस का 4 से 4 कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो बहुपद क्या निकल के आया 4x² प्लस x प्लस 1 हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का अगर हमें बहुपद शून्य का योग दे दे, शून्य का गुणनफल दे दे, तो हम आसानी से इनका आंसर पता कर सकते हैं। बस हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आपको इसका तरीका पता हो गया, रूल पता हो गया, तो क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं, फोड़ के आएंगे एग्जाम में। तो अब आगे, अब देखो एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा सकता है, हो सकता आपसे कहे कि बहुपद का शून्यक अलग अलग दे दे, योग ना दे, तब क्या करें। तो हमें क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल रहा है, तो आंसर भी तो बदलेंगे। अब आपसे पूछे कि एक बहुपद बनाओ, एक बहुपद बनाइए जिसके शून्यकों का शून्य, जिसके शून्यक क्रमशः मान लीजिए -3 तथा -3 तथा मान लेते हैं कि -6 दे दिया। ये आपके पास आपका प्रश्न है और आपसे पूछ रहा क्या लिया, बहुपद बनाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, अगर जल्दीबाजी में करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने वाला ही है। आप ध्यान रखो कि ये शून्यक दिया है कि योग दिया है। तो ध्यान रखिए, जब क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बहुपद बनाना, ठीक बात समझ में आई, बहुपद बनाना है जिनके शून्यक -3 तथा 6 है। इसका मतलब न तो कहीं पे यहाँ योग का जिक्र है, न तो कहीं गुणनफल का जिक्र है। इसका मतलब कि ये शून्यक दिया है, इसको अल्फा और इसको हम बीटा मान लेंगे। तो बाबू अल्फा का मान कितना दिया -3 और बीटा का मान कितना दिया -6। फार्मूला कहता है बहुपद बनाने का कि x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणे बीटा। तो x²
माइनस अल्फा का मान डायरेक्ट अब रखना, अल्फा का मान -3 प्लस बीटा का मान -6, कोष्टक बंद और x, उसके बाद प्लस दूसरे कोष्टक में अल्फा का मान -3 गुणे बीटा का मान -6। तो एक बात बताइए, अगर मैं -6 -3 को जोड़ूंगा तो -9 होगा, और ये माइनस का माइनस गुणा होगा तो प्लस का 9, और बगल का x उतार लेंगे। अब ध्यान दो, है माइनस से माइनस में इस चिन्ह से कोई नहीं लेना देना नहीं है। माइनस का माइनस गुणा होगा तो बाबू प्लस होगा, और 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना बन के आएगा, x² + 9 x + 18। लेकिन कुछ लोग ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो इसका आंसर क्या करके आएंगे, कहेंगे अच्छा ये अल्फा प्लस बीटा का मान है -3 और अल्फा गुणे बीटा का मान है -6। फार्मूला होता है x² अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणे बीटा, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -3 x और अल्फा गुणे बीटा का मान -6। कुछ लोग कहेंगे कि भाई अच्छा माइनस माइनस प्लस हो गया 3x और प्लस का गुणा माइनस में माइनस का 6, और ये भी ऑप्शन में रहेगा, ये भी ऑप्शन में रहेगा। ऑप्शन पढ़ेंगे नहीं, मिल जाएगा और क्वेश्चन कहेंगे अरे तो मेरा सही है। तो ये गलती हो सकती बाबू, तो इसलिए सावधानी से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्या दे रखा है और हमसे क्या पूछा जा रहा है, इस पे विशेष ध्यान रखना है। तो ये रहा कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न बहुपद का, जो यूपी बोर्ड की कक्षा 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से एक न एक क्वेश्चन कम से कम इस चैप्टर से 4 नंबर का जो है प्रश्न यहाँ से बनने वाले बोर्ड एग्जाम में। 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको बहुविकल्पी में ही देखने को मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन है आपको बहुविकल्पी में ही देखने को मिलेंगे। और रही बात सुनना, याद करना, उनकी सत्यता की जांच, तो ये 2 नंबर में आपसे जो लघुत्तरीय प्रश्न है उसमें पूछा जा सकता है 2 नंबर में। तो बाबू उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो हमारे वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।